हेलो स्टूडेंट, मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th के मैथ्स में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हम। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो स्टार्ट लिया है। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसलिए नहीं लिया है बिकॉज वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इतना क्या मतलब, वो इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज अभी तक 2 ईयर्स में उसका कोई भी क्वेश्चन नहीं बना है और इतना वो मतलब कि थ्योरिकल्स है। देन इतना और बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी होते हैं क्वेश्चन वो बहुत ही शॉर्ट एंड छोटे और जो डायरेक्टली बच्चों को समझ में आ जाएं फॉर्म में, उस टाइप के होते हैं। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट किया है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम देखते हैं, लिखा है इसमें, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंट D आर गिवन एज फॉलोज। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चंस में आपको वैल्यूज़ जो है अलग अलग दे रखी हैं एंड इसमें आपको टर्म फाइंड करनी है, यानी कि AP की कितनी टर्म फाइंड करनी है, 4 टर्म उसमें फाइंड कर रखी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको इसमें अलग अलग डिफरेंट दे रखे हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले फर्स्ट में मैं लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो गिवन क्या है आपको, हम वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हमारा गिवन है वो है आपका A इज इक्वल टू कितना है 10, यानी कि एंड D इज इक्वल टू कितना है 10। अब हमारी जैसे A1 इज इक्वल टू, तो जो पहला टर्म है उसने खुद ही दे रखा है, वो कितना है आपका 10 है। अब यानी कि सेकंड टर्म हम जो निकालते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या होता है, यही होता है ना, तो यानी कि T1 इज इक्वल टू हम कह सकते हैं इसको कि ये क्या है आपका T1, ये फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म देखते हैं हम T2, तो T2 इज इक्वल टू क्या होता है इसमें, यानी कि A1 में प्लस कर देते हैं हम D को, तो कितना है यहाँ पे 10 + 10 कितना हो गया, ये 20। ये हमारी सेकंड टर्म हो गई। थर्ड टर्म इज़, यानी कि क्या हो जाएगा हमारी, इसमें हम फिर से प्लस कर देते हैं, यानी कि 20 + 10 कितना हो गया हमारा 30। फिर इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ टर्म कितनी हो जाएगी हमारी 30 + 10, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 40। तो AP इज़, यानी कि अगर हम इसकी टर्म देखते हैं, द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP आर, क्या है हमारे पास 10 के बाद कितना आया 20 के बाद कितना आया 30 एंड 30 के बाद कितना आया 40। इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए, जो A होता है उसमें D को हम प्लस कर देते हैं, जो भी आई हमारे पास, फिर उसमें हम D को प्लस कर देंगे, फिर जो आएगा फिर उसमें D को प्लस कर देंगे। यानी कि सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं है। A में आपको D को प्लस करना है, कंटिन्यू जो नंबर आए उसमें D को हम प्लस करते 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 उसमें आगे तक बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखते हैं। इसी में उसमें देखो क्या चीज़ें गिवन हुई है। उसमें गिवन है आपके ये, देखते हैं। A इज इक्वल टू आपको दे रखा है -2 एंड D इज इक्वल टू दे रखा है 0। तो फर्स्ट टर्म तो यही होता है जो A होता है, आपको पता ही है, यानी ये -2। हम सेकेंड टर्म निकालते हैं, यानी कि T2। तो -2 में हम प्लस करेंगे 0, यानी कि D को हम प्लस करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो कितना भी हम 0 में कितना भी प्लस कर लो, वो डिजिट वैसी की वैसी ही आनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यानी कि ये -2 -2 -2 -2 कंटिन्यू आता जाएगा। अब क्या हमें मिला, -2 फाइंड हुआ हमें, फिर से 0 प्लस करेंगे, फिर से -2 ही आना है। तो यानी कि AP की टर्म क्या हो जाएगी, तो APR यहाँ पे आपका -2 -2 -2 -2, ये कंटिन्यू आपका चलता रहेगा। ठीक है, इसमें फिर से मैं लैंग्वेज इतना लेंदी नहीं करवा रही हूँ। फर्स्ट टाइम में लिखना किस तरह से सिस्टमेटिक, मैंने फर्स्ट क्वेश्चंस में आपको बता दिया है। ठीक है ना, अदरवाइज वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, हमारा लंबा हो जाएगा और फिर हम पढ़ने में भी इतना इंटरेस्ट और देखने में भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे A इज इक्वल टू हमारे पास है 4 एंड D इज इक्वल टू हमारे पास है यहाँ पे -3। तो फर्स्ट टर्म इज, जो ये A होता है वही फर्स्ट टर्म होती है, यानी कि 4। सेकेंड टर्म इज, मैंने क्या कहा था, इसमें हम D को प्लस कर देते हैं, बट जैसे हमने किया प्लस, बट D की वैल्यू क्या है
माइनस, ये ध्यान रखना है ना। यहाँ पे बच्चे प्लस माइनस में बड़ा कंफ्यूज होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। एक्चुअली क्या होता है कि इनमें जो रूल्स लगते हैं, एक इंटू के लिए लगता है और एक मतलब इंटू में रूल्स अलग होते हैं और प्लस माइनस करते समय रूल्स अलग होते हैं। अब जैसे कि बच्चे क्या कर देते हैं, इंटू के लिए भी वही रूल अप्लाई कर देते हैं या फिर प्लस माइनस में भी वही रूल अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये प्लस माइनस है, ब्रैकेट है, इट मीन्स क्या है इसका मतलब कि ब्रैकेट का मीन्स होता है इनटू ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे इनटू वाला रूल अप्लाई होगा। यानी कि प्लस वाले नंबर का अगर माइनस वाले नंबर में हम इनटू करते हैं तो वो साइन किसका हो जाता है, माइनस का हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देखते हैं 4, ये प्लस माइनस -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 में से 3 गया, कितना बचा यहाँ पे हमारे पास 1, यानी T2 इज इक्वल टू क्या हो गया 1। अब बात करते हैं T3 की। अब T3 यानी कि इसमें फिर से हम क्या प्लस करेंगे, -3 को, फिर से वही फंडा, क्या होगा प्लस माइनस -3। अब देखिए 1 में से 3 को माइनस कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, तो किस में से माइनस करेंगे हम, 3 में से 1 को, या फिर ऐसे भी मत याद रखिए, आप तो ये जानिए, आप तो भूल ही जाइए प्लस माइनस क्या लगा है। हम तो सीधे देखते हैं, माइनस करना है हमें, 3 में से हमने 1 को माइनस किया, कितना बचा हमारे पास 2 बचा। बट अब यहाँ पे साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों, यहाँ पे बड़ा साइन देखो, यहाँ पे 4 बड़ा था, 4 पॉजिटिव था यानी कि प्लस का था, इसलिए ये भी प्लस का मिला हमें। यहाँ पे निगेटिव नंबर बड़ा है यानी कि माइनस का नंबर बड़ा है, तो इसलिए अब साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। ये चीज़ साइन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो हमें याद रखनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं T4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2, दैन यहाँ पे भी ये प्लस बट माइनस का 3, तो यहाँ पे -2 और ये प्लस माइनस -3। हमें पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बट साइन किसका रहता है, माइनस का रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये -5 हो जाएगा। ठीक है, तो टर्म इज कितनी हो जाएगी आपकी AP की, देखते हैं हम यहाँ पे, फर्स्ट टर्म इज 4, फिर 1, देन फिर -2, फिर -5, तो दिस इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं यहाँ पे अपना 4 क्वेश्चन, जो कि है आपका A इज इक्वल टू -1 एंड D इज इक्वल टू कितना है -1/2। फिर से कन्फ्यूज़न स्टार्ट, फिर से कन्फ्यूज़न क्या स्टार्ट है यहाँ पे कि एक तो निगेटिव है, देन उसके बाद में ये रैशनल नंबर आ गया, तो कैसे करेंगे इसमें देखते हैं सबसे पहले। यानी कि T1 तो क्या हो गया हमारे पास, जो A होता है वही T1 होता है, यानी कि -1, एंड T2 के लिए क्या करेंगे हम, इसमें यानी कि -1 में हम प्लस करेंगे D को, D क्या है हमारे पास -1/2, तो एक तो साइन ऊपर से रैशनल नंबर, बड़ा टेंशन है ना, -1 यहाँ पे प्लस माइनस -1/2। ठीक है, अब क्या करते हैं हम सॉल्यूशन के लिए, देखिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन के लिए देखते हैं, जब यहाँ पे कोई रैशनल नंबर और यहाँ पर नहीं है, इसके अपॉन में कुछ भी, तो 1 ले लिया, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2 1 जा 2, साइन में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है हमें, यहाँ पे 1 का इंटू 1 में करेंगे सेम एज इट इज़, नीचे का नीचे इंटू, यानी 2 1 जा 2, इंटू कैसा होता है ऐसा ऐसा और ऐसा। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा हम देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका, माइनस का, यहाँ पे 3 और ये अपॉन में कितना हो गया 2। ये आ गई आपकी सेकेंड टर्म। अब बात करते हैं थर्ड टर्म के लिए, तो थर्ड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, इसमें फिर से -3/2 में फिर से क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे कितना -1/2 को, तो पता ही है रूल, प्लस माइनस माइनस होना है, यानी कि -3/2 एंड -1/2। देखिए जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो ऐसा का ऐसा ही लिख दिया जाता है, और आपको पता है माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका, माइनस का, ये 4। अब हम डिवाइड करते कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2। ये क्या आ गया आपका टर्म 3। अब इसके बाद हम देखते हैं T4। T4 के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू क्या निकली हमारे पास -2। ठीक है, और D कितना था हमारे पास -1/2, तब कैसे हो जाएगा -2 अपॉन में कुछ नहीं तो क्या है 1, प्लस माइनस माइनस 1/2, तो वही 2 2 जा 4, 1 का 1 और 2 1 जा 2, यानी फिर से ऐसे 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 इंटू।
माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका, माइनस का, तो माइनस का 5/2। ठीक है, तो हमारे टर्म क्या हो गए इसमें AP के, हम देखते हैं। सबसे पहला था -1 एंड सेकेंड आया हमारे पास -3/2 एंड थर्ड इज -2 एंड -5/2। तो दिस इज आंसर। ठीक है, वैसे तो हम सिस्टमेटिक भी इतना माइंड में लगा सकते हैं, -1 के बाद -2 तो अब आएगा -3, यहाँ पे 3 के बाद 4 गायब है यानी कि 5 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, ऐसे भी हम सोच सकते हैं, बट सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें सॉल्व करके बताना है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके। अब देखिए सेम क्वेश्चन नंबर जो इसमें रह गया है, 2 क्वेश्चन रह गए हैं, तो मैं इसके बाद वाला नहीं ले रही हूँ, मैं लास्ट वाला ले रही हूँ, क्योंकि बाद वाला सेम ऐसा का ऐसे ही है, बस डी में इसमें माइनस था, उसमें माइनस नहीं है, तो वो आप मुझे लगता है कर लेंगे सभी बच्चे। इसके बाद देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बचा है, क्वेश्चन नंबर जो कि है 6। यहाँ पर a इज इक्वल टू है -1.25 एंड d इज इक्वल टू है -0.25। वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी कि t1 बराबर क्या हो गया हमारे पास, इक्वल में -1.25 एंड t2 इज इक्वल टू यानी कि -1.25। अब तक तो आप समझ गए होंगे, जिसमें डी में माइनस होता है तो वो माइनस प्लस मिलके क्या हो जाता है, -0.25। माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका, माइनस का। अब देखो पॉइंट को प्लस माइनस करने में बड़ा टेंशन है हमको। अब कैसा टेंशन है देखते हैं हम। देखिए, जिसको अगर प्लस माइनस माइनस ये पॉइंट के नंबरों को करना आता है तो वेरी गुड, जिसको नहीं आता है तो उनके लिए भी कोई बात नहीं है, सिखा देते हैं कैसे करते हैं। हमने लिखा 1.25 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं 0.25 को प्लस करना है, तो याद रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट की को ही आना चाहिए एंड ज़ीरो को यहाँ पे। अगर इसके अलावा मान लीजिए और कोई नंबर होते, और मान लीजिए और नंबर होते यहाँ पर तो बढ़ जाते, यहाँ पे होते तो वो बढ़ जाते। बस ध्यान ही रखना कि हमेशा प्लस माइनस करते समय खास तौर पे पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए नंबरों में, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 5 10, 2 2 4 1 5, यहाँ पे 1.50, ठीक है। तो अब अनुमान हम लगा चुके हैं, यानी कि 50 हुआ, देन 25 को फिर प्लस करोगे तो कितना होगा, वो भी आपका 75 हो जाएगा। फिर 75 को फिर प्लस करोगे तो 2.00 आएगा। ऐसे वो कंटिन्यू आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये माइनस माइनस प्लस हुआ है, बट साइन किसका, माइनस का। तो पहला टर्म कितना इसका निकला हम देखते हैं, तो इसका निकला है माइनस, ये देखते हैं हम 1.50। फिर इसमें हम थर्ड टर्म के लिए करते हैं, देखिए बता ही देती हूँ मैं आपको, चलिए -0.25 प्लस करेंगे हम इसमें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों को प्लस करेंगे, पॉइंट के बाद वाले 75 और ये 1 एज इट इज़ ऐसा कैसे ही रहेगा आपका, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ टर्म के लिए, तो इसमें -1.75 में प्लस करेंगे हम 0.25 को, तो वो आपका मिलेगा कितना, देखते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 0, क्योंकि 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 1 कैरी का 10, और 1 और 1 कितना हो गया आपके पास 2, तो पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं हमारी क्या बनती है इक्वेशन, हमारी इक्वेशन बनती है, फर्स्ट थी आपके पास देखिए -1.25, सेकेंड आई हमारे पास -1.50, फिर आई हमारे पास -1.75 और फिर आई हमारे पास -2। पॉइंट के बाद है तो कोई मतलब ही नहीं है, तो दिस इज़ आंसर, ठीक है। मैं वीडियो के साथ साथ में इसके जो वो रहेंगे आपके नोट्स रहेंगे, जो PDF रहेगी वो भी इस लिंक में प्रोवाइड करती हूँ और कर दूँगी, आप उनको सिस्टमेटिक ढंग से लिखना ज़रूर, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझा रही हूँ, तो वो भी देख लीजिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर कोई भी सब्जेक्ट हम केवल इसलिए पढ़ते हैं कि नहीं हमें सिर्फ पढ़ना है, तो वो हमें समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है, और ख़ास तौर पे मैथ्स के अंदर तो बिल्कुल नहीं। बट जब कोई चीज़ हम इंटरेस्ट के साथ, यानी कि बहुत इंजॉय करके किसी चीज़ को हम पढ़ते हैं और देन सीखने के पर्पज़ से पढ़ते हैं, तो हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आती हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना कि चाँद
चमकता क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो वो क्यों जब तक रहता है मन में तब तक चीज़ें बहुत ही, और जानने की जो जिज्ञासा होती है वो माइंड के अंदर रहती है, तब तक हम चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, तो क्यों, वाई, वो माइंड में रहना चाहिए और कैसे, है ना, ये चीज़ दिमाग में रहना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देखिए, फॉर द फॉलोइंग्स AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंट। यानी कि अभी तक आपको डी दे रखा था और टर्म फाइंड करनी थी, अब आपको टर्म दे रखी है और डी फाइंड करना है। तो ये बहुत ही सिंपल और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने इसको भी इसी के साथ ऐड कर दिया है। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं हम। फर्स्ट में है 3 1 सॉरी -1 एंड ये -3, देन कंटिन्यू डैश डैश डैश। मैंने आपको वो बोला था, ये जो वैल्यू होती है वो ए की भी होती है और टी की भी होती है। यानी कि ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म होता है, तो यानी ए इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब डी मुझे अगर फाइंड करना है तो मुझे सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना पड़ता है टर्म को। तो सेकेंड क्या है 1, माइनस करना है मुझे 3। हमेशा ध्यान रखना, ये मत उल्टा मत कर देना कि 3 में से 1 को माइनस कर दिया, तो रॉन्ग आ जाएगा, साइन गलत आ जाएगा हमारा। ठीक है, हमें हमेशा सेकंड में से, मतलब पीछे वाले में से आगे करना है। या तो सेकंड में से कीजिए, या फिर थर्ड में से सेकंड कीजिए, या फिर फोर्थ में से थर्ड कीजिए, यानी बैक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 में से 1 को माइनस किया तो 2 बचा हमारे पास, बट बड़ी डिजिट माइनस की, साइन किसका, माइनस का। तो ये आंसर डी इज -2। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये चीज़ दिमाग में बहुत अच्छे से रखना, और लैंग्वेज लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम, लेट AB डी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कितनी है, -5 -1 3 एंड 7 देन डस। पता ही है, लैंग्वेज आपको सेम वही लिखनी है। ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म यानी कि -5, एंड डी इज इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितनी है हमारे पास, ये, यानी कि -1। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ। माइनस, यहाँ पे माइनस ये इसका है, और T1 कितना है, -5 है, तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट का मीन्स इनटू, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो माइनस का जब माइनस में इनटू होता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता देते, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे ब्रैकेट ना हो कि कोई नंबर होता, तो वहाँ पे वो माइनस माइनस प्लस ज़रूर होता, बट साइन वहाँ पे माइनस का ही आता है। ये दिमाग पे रखना आपने। ठीक है, तो यहाँ पे इनटू है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे देखते हैं हम, 4 में से 1 माइनस हुआ, यानी कि 5 में से 1 माइनस हुआ तो कितना बचा, 4। बड़ी डिजिट प्लस की तो साइन भी प्लस का ही रहेगा, जो बड़ा उसका बोल वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, दे रखा है हमें 1/3 5/3 9/3 एंड 13/3 डैश डैश डैश। तो ए इज़ 1/3 एंड डी फाइंड करना है। तो पता ही है, सेकेंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म इज़ 5/3 एंड -1/3। डिनोमिनेटर जब सेम है, सेम एज इट इज़ पुट कर दीजिए। 5 - 1, 5 में से 1 को माइनस करेंगे, आया 4/3। तो दिस इज आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा, लास्ट जो फोर्थ वाला बचा है, फोर्थ वाला है हमारा 0.6, यानी पॉइंट आ गया। फिर से गड़बड़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमारे माइंड सेट है कि हाँ हो जाते हैं। ठीक है, देखते हैं हम इसमें। तो यानी कि फर्स्ट टर्म इज़, यानी ए, यानी कि जैसे हम बोल सकते हैं T1 ये 0.6। अब हमें डी, तो यानी T2 माइनस T1। T2 कितना है 1.7, माइनस करेंगे 0.6। नॉर्मली तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्या आना है 1.1। आना कैसे वो भी देख लो। 1.7 में से माइनस किया 0.6 को, तो क्या हुआ, 7 में से 6 गया 1 बचा एंड 0.1, तो 1.1।
ठीक है। तो ये रहे आज के हमारे सॉल्यूशन। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सभी को क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। और जिसको कुछ और प्रॉब्लम है या मैथ्स में कुछ, जैसे मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं कि माइनस प्लस में डिफ़िकल्टी आती है, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, तो मैं उनके लिए अलग से और वीडियो बनाऊंगी। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, और ख़ास तौर पे इसके जो नोट्स मतलब जो हैं आपके सिस्टमेटिक, उसको ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।